हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं RFID लॉक सिस्टम विद आर्डिनो उनो बोर्ड, RFID मॉड्यूल RC522 एंड some jumper wires and one breadboard and some RFID tags and one servo motor, okay, and two LEDs, red and green, and one buzzer, passive or active, and some jumper wires. So let's begin. So connect RFID module to the Arduino. Okay, so we connected RFID module to Arduino. You can see on the screen the connections. Okay, so let's begin. Let's connect to servo motor. Okay, सर्वो मोटर में आपको एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये जो दिख रहा है येलो वायर, ये ऑरेंज या फिर येलो वायर होती है, ये होती है सिग्नल की, इसको सिग्नल कहते हैं। और जो बीच वाली है इसको हम 5 वोल्ट की वायर कहते हैं। और ये जो ब्लैक वाली है, ब्राउन या फिर ब्लैक जो भी आप कह सकते हो, इसको हम GND बोलते हैं। तो ये GND में लगेगी, ठीक है। तो हम कनेक्शन कर लेते हैं। Okay, we connected servo motor to Arduino. You see the connections on the screen. So let's connect LED and buzzer. Okay, let's go. So first, you build a GND rail from Arduino to breadboard. Connect GND. One wire connect to GND and connect on breadboard to an minus negative terminal. Okay, and then you can connect the LEDs and buzzer. Okay, एक चीज और, जो ये LED होती है, इसका जो ये छोटा वाला टर्मिनल होता है इसको हम कहते हैं निगेटिव टर्मिनल, और जो ये होता है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, प्लस माइनस। ओके ओके, you can see on the screen connections of LED, okay, and buzzer also. Okay, let's connect the buzzer. लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये निगेटिव टर्मिनल है, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। तो चलिए इसको भी लगा देते हैं। So the connection was completed. Upload the code. Okay, so we are uploading. अच्छा, आप लोग को एक और चीज बतानी थी। आप लोग को ना एक आपको लाइब्रेरी में एक चीज आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है स्केच पे, ठीक है। स्केच पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंक्लूड लाइब्रेरी करके ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको दबाएंगे तो मैनेज लाइब्रेरी दबाएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे RC522, ठीक है। तो ये जब आप लिखोगे RC522 तो ये देखिए इजी MFRC 522 पैब्लो सैम्पायो का नहीं करना है आपको MFRC 522 बाय गिटहब कम्युनिटी वाला करना है। ये सेकंड वाला जो है MFRC 522 बाय गिटहब कम्युनिटी, ये करना है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका ये नहीं होगा अपलोड, वो दिखाएगा एरर लाइब्रेरी नॉट फाउंड, ऐसे करके दिखाएगा। तो गाइस यही बताना था। ओके, सो वी कैन अपलोड कोड फ्रॉम हेयर Arduino IDE. You can download the store from Google. Okay, search Arduino IDE. Okay, so you can download there and this is a code जो आप मेरे वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए इसको अब अपलोड करते हैं, कनेक्ट करते हैं आर्डिनो से उनो से। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं। ये डन कंपाइलिंग हो गया और अब हम इसको अपलोड कर देंगे। अभी अपलोड हो चुका है, तो चलिए टेस्ट करते हैं। सो आपको अपलोड
करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने अपलोड कर लिया है कोड, लेकिन जो ये आपको ये दिख रहा है, ये जो कोड है आपको ये जो दिख रहा है मास्टर कार्ड फॉर OXD ये करके जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले यहाँ से जाना है, ये जो सीरियल मॉनिटर आपको दिख रहा है, सीरियल मॉनिटर खोल लीजिए। फिर आपको यहाँ से 9600 वॉट पे सेट करना है, और फिर यहाँ पे जो भी आप RFID टैग को आप ग्रांट एक्सेस ग्रांट के लिए आप जो मतलब जो आपके जो कार्ड है उस पे अगर आप वो करोगे तो यहाँ पे आपकी RFID टैग UID आ जाएगी। जैसे कि मुझे RFID कार्ड करना है, RFID टैग नहीं करना है, तो मैं RFID कार्ड को मैं स्कैन करूंगा तो यहाँ पे देखेगा, अभी देखेगा मेरी आईडी आ जाएगी। ये देखिए मेरी यहाँ पे आईडी आ चुकी है, ये मेरी आईडी है, ठीक है, ये मेरी आईडी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो स्कैन UID दिख रहा है आपको, इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये यहीं पे रखने दीजिए, ठीक है। और फिर एक काम करिएगा, ठीक है, ये जैसे कि डिनाइड दिखा रहा है, अभी तो डिनाइड दिखा रहा है ये, ठीक है। अभी इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, ये OX नहीं मिटाना है, आपको 0x नहीं मिटाना है, आपको DE मिटाना है। और जो आपके फर्स्ट UID का जैसे वो लेटर है, जैसे 2-3 है, तो आपको यहाँ पे 2-3 लिख देना है। और फिर यहाँ पे फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा देख लेंगे, दूसरा कौन सा है हमारा 68 है, 68 कर देंगे आप। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे ये आपका UID कार्ड मेरा मत डालिएगा, जो आपका स्कैन करने के बाद दिखा रहा हो वो डालिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है B7 है, तो यहाँ पे B7 कर देना, ठीक है। फिर क्या है, फिर है 29। ध्यान रखिएगा, अपना करिएगा, मेरा मत करिएगा, वरना ये डिनाइड दिखाएगा। और ये काम अपलोड होने के बाद ही होगा, पहले आपको अपलोड करना है, पहले ये काम नहीं करना है, पहले ये काम होगा ही नहीं आपसे, ये काम ही नहीं करेगा। पहले आपको अपलोड करना है, जैसे पहले मैंने पहले करा था, और फिर आपको ये जो दिख रहा है आपको, ये जो मैंने बदला है UID अपने से, फिर आपको फिर से कोड डाल देना है कंपाइल करके। अब ये जब कंपाइलिंग हो जाएगा, डन कंपाइलिंग हो जाएगा, और डन अपलोडिंग भी हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं देखिए, जैसे मैं अपना ये वाला दूसरा कार्ड, देखिए ये वाला जो था ना मेरा दूसरा वाला टैग था, ये मैं यहाँ पे स्कैन करूंगा तो डिनाइड, देखिए UID टैग का नाम का जो कार्ड का मतलब नंबर है वो अलग है। अब जैसे कि जो मैंने डाला है वो अगर मैं स्कैन करूंगा तो ये देखिए खुल गया। तो चलिए हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कैमरे में। तो आप जैसे देख सकते हो मैंने कोड डाल लिया है। अब आपको चेक कराता हूँ, जैसे कि ये जो टैग है इसका UID अलग है, ठीक है। अब जब मैं इसको स्कैन करूंगा तो देखना आप क्या होगा, सर्वो मोटर नहीं घूमेगा, ये देखो एक्सेस डिनाइड हो गया है। अब जो मेरा एक्सेस ग्रांटेड वाला कार्ड है, मैं इसको अगर स्कैन करूंगा तो ये देखना क्या होगा, ये देखो ग्रीन लाइट जल के, ये देखो सर्वो मोटर खुल चुका है, अब ये बंद हो गया अपने आप, ठीक है। ये देखो फिर से देख लो, ये देखो ये काम है इसका।